हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 13 मार्च के बाद कांग्रेस विधायक के हिमाचल प्रदेश शिफ्ट होने की खबर है। इस बीच कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और इस बात को सिरे से खारिज किया है। साथ ही उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर बोध की जीत का दावा किया। साथ ही एलपीजी की किल्लत और किसानों को लेकर भी बात की। क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। जिस प्रकार से गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सियासत का पारा भी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से 2 सीटें हैं और कैंडिडेट 3, ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला जो है हो गया है। और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे अपनी कह सकते हैं करमवीर बोध की सीट को लेकर कितने आश्वस्त जो है कांग्रेस है, क्योंकि लगातार क्रॉस वोटिंग ऐसे जो है जिक्र जो है मार्केट के अंदर चल रहा है। 100% कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा और ये तो संख्या बल का सीधा सा फैसला है। बीजेपी जो है इसका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं, और जब से हमारे हाईकमान ने एक गरीब दलित को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो ये नहीं चाहते कि एक गरीब दलित राज्यसभा में जाए। तभी से ये लोग इसका लगे हुए कि इसको कैसे रोका जाए। इनका दलित विरोधी चेहरा इस बात के लिए आपके सामने आया कि एक पूंजीपति को लेकर खड़ा कर दिया, जो कि बीजेपी का उप प्रधान भी है आज के दिन भी। तो ये लोग तो सत्ता के बल पे, धन बल पे प्रजातंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, लोगों का ईमान खरीदना चाहते हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी के विधायक, जो कि क्योंकि कांग्रेस के सिंबल पे जीत के आए हैं, पूरी तरह से एकजुट होकर इनका मुंह तोड़ जवाब देकर करमवीर को जिताएंगे। सर, जिस प्रकार से पहले भी जो है ये चर्चाएं थी कि कांग्रेस के विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन उस समय विराम लग गया था इन चर्चाओं पर। अब फिर से जो है ये चर्चाएं शुरू हो गई कि 13 मार्च को लंच के बाद जो है हिमाचल प्रदेश के लिए तमाम विधायक जो है रवाना होंगे। सर, मेरे पास तो लंच का भी न्योता नहीं, आपके पास कोई पता नहीं, मेरे को तो इसके बारे में जानकारी नहीं। सर, इनेलो का स्टैंड कहां पर देखते हैं इस चुनाव में, क्या कुछ कहेंगे? देखो, इस बारे में तो इनेलो वाले ही बता सकते हैं कि वो किसको वोट देंगे, क्यों अगर वो सरकार के विरोधी हैं तो सरकार के विरोध में वोट देनी चाहिए। सर, एलपीजी की बात करें तो एलपीजी की किल्लत है जो सामने आई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ऐसे समय में जबकि लोगों के मन में एक भय है कि पेट्रोलियम पदार्थों की, एलपीजी की कमी आ सकती है युद्ध की वजह से, और सरकार की तरफ से लगातार ये कहा भी जा रहा है कि कोई कमी नहीं है, तो ऐसे समय में एलपीजी के रेट बढ़ाना अपने आप में लोगों के मन में भय पैदा करना है। तो ऐसे समय में लोग सरकार को रेट नहीं बढ़ाने चाहिए थे। और आज आप कहीं सूचना मिल रही है कि वहाँ लाइनें लगी हैं, कहीं बुकिंग नहीं हो रही, तो इस प्रकार का जो लोगों में डर का माहौल है स्वयं सरकार ने पैदा किया। सर, अगर बात की जाए सरसों की खरीद की, जिस प्रकार से 28 तारीख से जो सरकारी खरीद शुरू होनी है, लेकिन सरसों जो है मंडियों के अंदर आना शुरू हो गया है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? जो किसान है काफी जो है सरसों लेकर मंडियों में जो है आ चुके हैं। सर, मौसम की तब्दीली, लगातार एकदम गर्मी बढ़ी है। गर्मी बढ़ने से फसल की पकाई अर्ली हो गई और मंडी में फसल आ गई है, तो सरकार को उसकी फसल की जल्दी सरसों की खरीद शुरू करनी चाहिए। और मैं तो इसके साथ साथ ये भी कहूंगा, क्योंकि इतनी गर्मी में गेहूं भी जल्दी आएगी, तो गेहूं की खरीद के भी पूरे इंतजाम जल्दी कर लेने चाहिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, और वो अपनी राज्यसभा सीट को लेकर यानी कि करमवीर बोध को लेकर पूरे आश्वस्त हैं कि कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार के साथ में जो कह सकते हैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जिताने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।